साथ में रहो, साथ में। सर मेरा नाम अनिल है, मैं भी NHM में आउटसोर्स पे क्लास 4 में हूँ। और हमारे को ये दिक्कत है सर कि मैडम ने हमारे को ये बोल दिया है डायरेक्ट कि आप कहीं और नौकरी देख लो। रीज़न ये है कि हम उनका मतलब घर के लिए इनकार कर रहे हैं। सर मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, घर में मेरे बुजुर्ग है, उनको हार्ट के पेशेंट है, उनको बच्चे हैं मेरे को उनको घर जाके खुद दवाई देनी पड़ती है उनको। और मैडम ने ये बोल दिया है कि आप कहीं और अपने लिए नौकरी देखिए। तो सर हम बस यही चाहते हैं, हम CM साहब से भी मिले, उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है हम करते हैं, इस बारे में बात करते हैं। और सर हमारा यही कहना है कि बस हम वापस अपने जहाँ पे NHM में मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा था। नहीं, जब आप NHM में काम कर रहे हैं तो आप सेक्रेटरी मैडम के घर पे क्यों काम करते हैं? क्योंकि सर उन्होंने ऑर्डर किए। लिखित ऑर्डर है आपके पास उसके? हाँ जी, लिखित ऑर्डर है सर। ठीक है जी, हो गया। और सर हम ये चाहते हैं कि हम वापस जहाँ पे पिछले 5 साल से काम कर रहे थे, हम वहीं पे हमारी ये सर्विस कंटिन्यू की जाए सर। ठीक है जी। मेरा नाम नीना है। कहाँ काम करते हो, क्या समस्या है? मेरा नाम नीना है, मैं NHM में 3 साल से काम कर रही हूँ। और अभी 13 जून को मेरे ऑर्डर सेक्रेटरी मैम के सेक्रेटरीट को किए गए थे, पर सेक्रेटरी मैम ने यहाँ से घर के लिए हमें काम करने के लिए भेजा। और सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक की ड्यूटी लगाई गई है। मैं हैंडीकैप्ड हूँ। मैंने मैम से ये कहा कि मैं जो भी काम कर सकती हूँ एक हाथ से मैं ज़रूर करूँगी, पर थोड़ा हमारा टाइम ठीक करे। पर मैम नहीं माने कि सारा काम करना पड़ेगा, कपड़े से लेकर बर्तन सारे, झाड़ू पोछा सारा करना पड़ेगा, वरना आपको आउटसोर्स से निकाला जाएगा। फिर 17 जून को मैम ने हमारी बात नहीं सुनी, यहाँ घर से ऊपर बुलाया और फिर हमारे को लंच टाइम में यहाँ से नीचे भेज दिया NHM को। अब हमारे को नौकरी से निकालने के ऑर्डर दिए गए हैं। क्यों दिए ऑर्डर? क्योंकि हमने घर के काम के लिए मना की थी, क्योंकि घर का काम मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मैं कर नहीं सकती। और टाइमिंग की भी सर ऐसा है कि मैं 35 किलोमीटर दूर से आती हूँ। मैं चमैना पंचायत की रहने वाली हूँ, वहाँ से 12 किलोमीटर नीचे से आती हूँ। तो मैं सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे तक नहीं कर सकती सर। मेरी लास्ट बस जो है 5:30 बजे जाती है और मैं नहीं ऑपरेट कर सकती थी। इसलिए मैम से रिक्वेस्ट कर रही थी कि सुबह 9 से 5:30 तक मेरी ड्यूटी करें तो मैं कर लूँगी, पर वो नहीं माने। नेशनल हेल्थ मिशन में काम करते थे, लेकिन वहाँ दफ्तर में काम ना करके आपको घर में काम कराया घर पे काम कराया जा रहा था। आपको दफ्तर में क्या काम दिया गया था? दफ्तर में हमारा PN का काम होता है, जो फाइल इधर उधर देनी होती है वो हम सब काम करते हैं। तो अब क्या मुश्किल हो गई है? अब क्या बोलने की? अब मुश्किल ये है कि मैम बोल रहे कि इनको नौकरी से निकाल दो, इन्होंने मेरे घर का काम नहीं किया तो इनको नौकरी से निकाल दिया जाए। और परसों मैं मैम के पास गई थी, मैंने मैम के पैर भी छुए, बार बार रिक्वेस्ट भी की कि मैम हमें नौकरी पे वापस रख लो और थोड़ा सा टाइम सही कर दो। मैं लेडीज़ हूँ, मैं इतनी दूर से और रात को कैसे जाऊँगी वापस। उन्होंने एक नहीं सुनी, कि उन्होंने ये कहा है कि नई नौकरी ढूंढ लो तुम, हम नहीं रखेंगे तुम्हारे को। और इसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। कौन सी मैडम है? कौन मैडम है? क्या सुधा मैम है और सेक्रेटरी हेल्थ मैडम है। आपने क्या इसको विभाग के मंत्री के नोटिस में लाया? आपने इस पे और क्या आगे? मैं मुख्यमंत्री के पास भी गई हूँ पिछले फ्राइडे को। उन्होंने भी ये कहा था कि हम इस पे एक्शन लेंगे, तो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और हमारे को शायद आज नौकरी से निकाला जाएगा। कितने साल हो गए आपको? मुझे 3 साल लगे वैसे। अब क्या चाहते हैं आप? क्या हमारी नौकरी ना छीनी जाए, क्योंकि हम बेरोजगार हैं, हमारे घर से कोई भी कमाने वाला नहीं है और मैं हैंडीकैप्ड भी हूँ और मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप बताइए आपके साथ। सर मेरा नाम सोनलाल है, मैं भी NHM का कर्मचारी हूँ, NHM आउटसोर्स में ही हूँ सर। मैं 3 साल से सेक्रेटरीट में ही नौकरी कर रहा हूँ सर। मैं सेक्रेटरी अमिताभ अवस्थी जी, सेक्रेटरी सुभाषिष पांडा जी के साथ भी काम किया हुआ सर। उस टाइम से लेकर मैं 2-2.5-3 साल से मैंने सेक्रेटरीट में ही नौकरी की। मेरी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती थी सर, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती थी। उसके बाद जब मैं जनवरी में हेल्थ एम सुधा मैडम को गया, उसके बाद मैं एम सुधा मैडम के पास नौकरी की सर। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि जून में जब ये टूर में जा रहे थे, बोल रहे कि आपको परमानेंटली ही घर में नौकरी करनी पड़ेगी।
घर में मेरे घर में काम करना पड़ेगा। बीच बीच में मैं पहले जनवरी से लेकर घर में भेजती थी, मैं घर में काम करने जाता था सर। अटेंडेंस बायोमेट्रिक लगती थी। जब मैं घर में जून में मेरी बेटी बीमार हो गई, मेरी फरवरी में बाइक की डिलीवरी हुई थी सर। बेटी बीमार हुई थी, फरवरी में भी छुट्टी गया था, मैं एप्लीकेशन लीव दे के चला गया था। और पीए साहब बोल रहे कि इन्होंने बिना इंटीमेशन करके छुट्टी चले गए थे। मैं जब क्या घर में काम कर रहे थे? मैं घर में काम कर रहा था सर। अब क्या अब सेक्रेटरी मैडम के घर पे काम कर रहे हैं? कहाँ? अब मैं सर एनएचएम में काम कर रहा हूँ, कुसुमटी में। लेकिन अब क्या समस्या है? 2 महीने से वहाँ से सर नौकरी से निकालने की बात आ रही सर। अब ये बोले कि एमडी सर ने भी ये बोला कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता और सेक्रेटरी हेल्थ के ऑर्डर है, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएंगे सर। नौकरी से निकालने का कारण क्या बता रहे हैं? नौकरी से निकालने का कारण सर ये है कि हमने सेक्रेटरी मैडम के घर में काम नहीं किया और बाकी मेरा बायोमेट्रिक डाटा रिकॉर्ड निकलवाया गया सेक्रेटरी से, जिसमें कि मेरी 39 डेज एब्सेंट पाई गई है। 39 डेज एब्सेंट मेरी इसलिए पाई गई है कि मेरे को टेलीफोनिकली ही, मेरा रूम है विकास नगर में, मेरे को विकास नगर से टेलीफोनिकली बुलाया जाता था, सेक्रेटरी मैडम के घर में चले जाओ आप, कुछ ऊपर मेली में मैं चला जाता था सर। अब सर इन्होंने निकाले बायोमेट्रिक डाटा, ये बोले कि ये बंदा एब्सेंट था और मैं नीचे तो मैं अटेंडेंस लगाने बायोमेट्रिक नहीं आ पाया था सर। यहाँ पे सैलरी आपको मिली? सैलरी मेरे को पूरी मिली, मेरी कभी सैलरी नहीं कटी, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं। आपको क्या लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है? सर क्यों हमारे नहीं साथ हो बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। हम सीएम साहब को मिले, सीएस साहब को मिले, मंत्री साहब को मिल गए, तो सर हमारे को तो सभी यही बात बोले कि हम करते करते करते, और आज हमारे को ये शायद बोल रहे कि आज आपके ऑर्डर हो जाएंगे, निकाल दे जाएंगे आपको। क्या आप क्या मांग करते हैं? तो सर हमें तो इंसाफ देना मिलना चाहिए सर। घर में आप उनके क्या काम करते घर में मैम उनके बर्तन भी धोने पड़ते थे, कपड़े तक भी धोने पड़ते थे उनके। लेडीज़ है ना, कोई घर में कोई जेंट्स है, लेडीज़ के साथ हम कैसे नौकरी कर सकते हैं? आप बताओ।